हैं। जी अच्छा अहमद, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ऐसे वाक़यात जो है दहशतगर्दी के वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसका भरपूर जो जवाब है, दिफा भरपूर तरीके से किया जा रहा है हमारी फोर्सेस की जानिब से। ये जो हमला हुआ है, ये किस तरीके से दहशतगर्द जो है एयरबेस में दाखिल हुए, इस हवाले से क्या तफसीलात अभी जारी की गई हैं, और ये भी बताएगा कि किस किस्म के वेपन्स इनके पास मौजूद थे। देखिए, इनके पास वेपन्स तो जब ये पिछली जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हम देख रहे हैं, उसमें दहशतगर्दों के खिलाफ वो तमाम जो हथियार मौजूद हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो फोर्सेज छोड़कर गए हैं, और वो तालिबान के हाथ लगे हैं दहशतगर्दों के, और उसका वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हालिया अटैक हुए हैं, वहाँ जो अफगान दहशतगर्द मारे गए, उनकी शनाख्त भी हो चुकी, उनसे भी ये तमाम चीजें मिली हैं, और अभी जब यहाँ ये मियाँ वाली बेस है, इसकी भी तफसीलात सामने आएंगी। ये बड़े मुनज़्ज़म जो अब एक कार्रवाई है, दहशतगर्दी का जो फैलाव है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। कल जैसे ग्वादर पत्नी और माला के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ और 14 हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, और आज ये मियाँ वाली बेस पर एक नाकाम हमला हुआ है। तो इसके जो ताने बाने हैं, अब बेस पर हमला, एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाना, ये दहशतगर्दों के साथ बराह रास्त तो कोई उनका नहीं है। ये तो फिर इसका जो असल जो बेनिफिशरी है वो तो इंडिया है। तो इसके जो ताने बाने अब जाहिर हो रहे हैं कि किस तरीके से रॉ और जो अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो उनके जो पहले भी गठ छोड़ रहा है, क्या अब दोबारा हो गया है। तो इसमें अब देखना क्या है, देखना ये है कि अब मुआशरे का एक मुश्तरका ऑपरेशन है, वो होना चाहिए। इंतहा पसंदी, सरहद पार नकल हरकत, स्मगलिंग और दहशतगर्दी को जो परवान चढ़ाने का काम है, उस हवाले से जो फौज उससे निमट रही है, और यकीनन वो निमटेगी रॉ और एनडीएस से। लेकिन जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन हैं और दूसरे जो इकदाम हैं, वो तो मुआशरे को लेने हैं, हुकूमत को लेने हैं, सब ये मिलकर करना होगा। और इस हवाले से अब जो ये इम्कान किसी सूरत भी रद्द नहीं किया जा सकता कि ये जो अभी हालिया वाक़यात है दहशतगर्दी की, आज मियाँ वाली का है, कल पत्नी वाला है, इसमें भारत और जो दीगर दुश्मन नासर हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। जी अच्छा अहमद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं, उनको अब मुल्क से जाने का कहा जा रहा है, और ये तमाम जो सिलसिला है वो जारी सारी है, डेडलाइन ख़त्म हो चुकी। और जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद किस कदर फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनका डाटा मौजूद नहीं होता है, और इसका दहशतगर्दों को बड़ा नुकसान होता है, उसका बड़ा फ़ायदा होता है, माफ़ कीजिएगा, दहशतगर्दों को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है, और इसी की आड़ में जो है यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हम देखते हैं। तो ये जो अमल इस वक्त जारी है, इसका कितना फ़ायदा पाकिस्तान को होगा? देखिए, इसमें हमें इस हकीकत से हम नजरें नहीं चुरा सकते कि माजी में बहुत सारी वजूहात की बिना पर आंखें बंद किए रखी, वो उसकी वजूहात पर अब इस वक्त बात करना उससे ज्यादा बेहतर है कि जो एक फैसला किया है रियासत ने कि अब ये नहीं होगा, यहाँ पर जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मौजूद है और लाखों की तादाद में है, और फिर उनका जो गठजोड़ है वो जराइम पेशा जो दीगर अनासर हैं, फिर उसके बाद स्मगलिंग का जो नेटवर्क है, उसके अलावा जखीरा अंदोजी है, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने वाले जो अनासर हैं, ये सारे फिर मिलकर, क्योंकि मकसद तो उनका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। जब यहाँ पे गैर मुल्की इतनी बड़ी तादाद में है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो और वो इतने बॉर्डर से खुले आम आते जाते भी रहे हैं, तो अब उन पर जो हाथ डाला गया है, और हाथ जिस तरह डाला जा रहा है नवंबर के 1 नवंबर के आगाज पर, अब तो बाज़ाब्ता तौर पर अब एक्शन शुरू है। उसका पूरा एक फूल प्रूफ निज़ाम हुकूमत ने, रियासत ने बनाया है। उससे कौन नाखुश है? उससे नाखुश वो है जो पाकिस्तान से खुश नहीं है। वो ये जो सारे अनासर हैं, इसी से फिर आगे जुड़ी है दहशतगर्दी। तो अब ये जो हमले हुए हैं या शुरू हुए हैं, और बाकायदा एक नज़म तरीके से इसको किसी तौर भी इस जो गैर कानूनी जो गैर मुल्की पाकिस्तान में थे उनके खिलाफ ऑपरेशन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसी वजह से अब इसका जो फैलाव है, इस सारे अमल का जो रियासत को करना है, वो भी अब बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लाखों की तादाद में जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये फिर उनके हमदर्द भी दहशतगर्दों के बनते हैं, सहूलतकार भी बनते हैं। वो इनके दहशतगर्द इनके अंदर छुप कर भी अपनी कार्रवाई करते हैं, तो मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कानून नाफज करने वाले इदारों को। तो जब ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके से हो जाएगा, पाकिस्तान में गैर जो कानूनी तौर पर लोग मौजूद नहीं रहेंगे, इस सारे अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान में अमनो जो आमा है उस पर पड़ेगा।
यहाँ पर जो एक तरक्की खुशहाली का अमल है वो शुरू होगा। यहाँ लोगों की जो इकोनॉमी, पाकिस्तानियों की जो इकोनॉमी मुतासर होती है, जो गैर कानूनी धंधा करते हैं, मजदूरी का घेराबंदी करता है, वो बंद होगा। PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर जारी कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। PAF ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला करने वाले तमाम 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। जी अहमद, बताएगा। देखिए, आज सुबह PAF बेस मियांवाली पर जो दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले को नाकाम बनाया गया, उसके बाद इलाके में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन है उसका आगाज किया गया, ताकि जो दहशतगर्द बच गए थे और वहाँ मौजूद थे इलाके में, उस तमाम जो खतरात थे उस हवाले से उनसे निपटने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और ये हदाफ हासिल किए गए हैं। मजमूई तौर पर तमाम जो 9 हमला आवर दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। ये ISPR ने इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो जारी की हैं और कोई इस दहशतगर्द हमले में PAF का जो फंक्शनल ऑपरेशनल असासे हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि जो नुकसान पहुंचा है वो 3 जो जहाज जिनको मतरूक शुदा जहाज थे और इन्वेंट्री से वो खत्म हो गए थे, वहाँ बेस पर मौजूद थे, उन्हें नुकसान पहुंचा है। कोई जो ये नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट थे इस अटैक के दौरान जिन्हें नुकसान पहुंचा है, तो तमाम जो असासे हैं PAF के वो महफूज रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जो कार्रवाई है, जो बरवक्त रिस्पॉन्स है, उसके नतीजे में जो दहशतगर्द हैं वो किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए और ये हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। तमाम जो 9 दहशतगर्द हैं वो मारे गए।